Hello students, welcome to Ask Your Talks by Rekha Shoran. So students, today we are going to read part 2 of chapter number 18 and the name of the chapter is No Place for Us. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह से जैत्रा भाई को अपना गांव खेड़ी छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके गांव में एक डैम बनने वाला था और वो गांव छोड़कर सिंदूरी विलेज में आकर रहने लग गया था। तो अब हम नेक्स्ट उसकी जर्नी पढ़ेंगे कि सिंदूरी गांव में उसको क्या क्या मिला, क्या उसका जो ड्रीम विलेज था वो वहां पर उसे मिला या नहीं मिला। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2। ए न्यू प्लेस, एक नई जगह। इट वॉज ए समर आफ्टरनून, ये गर्मियों की दोपहर थी। जैत्रा वॉज फीलिंग फेंट इन द हॉट सन एंड विंड। जैत्रा जो था वो लगभग बेहोश होने वाला था। किसकी वजह से? धूप और गर्म हवा की वजह से। हिज फीट वर बर्निंग ऑन द कोल तार ऑफ द पक्का रोड। पक्के रोड पर उसके पांव जल रहे थे, जो किसका बना हुआ था? कोल तार का। There was not a single tree to offer some shade. वहां पर कोई एक पेड़ भी नहीं था जो उसे कुछ छाया दे सके। Just a few houses and shops. वहां पर कुछ घर और कुछ दुकानें थी। जैत्रा was on his way home after buying medicine. जैत्रा दवाइयां लेकर अपने घर आ रहा था, वो रास्ते में था। He had an old tire on his back. और उसकी कमर पर या उसकी पीठ पर एक पुराना टायर था। These days, आजकल, he had to light his stove with just 3 rubber pieces of old tire. वो अपना स्टोव जलाने के लिए पुराने टायर के 3 टुकड़ों को इस्तेमाल करता है। These caught fire fast. ये रबर के जो टुकड़े हैं वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं and also saved some firewood. और इससे कुछ लकड़ी की भी बचत हो जाती है। But the smoke and smell of burning tire was terrible. लेकिन जो टायर के जलने से धुआं और स्मेल होती है, जो बदबू आती है, वो बहुत ही टेरिबल होती है, मतलब असहनीय होती है। इन दिस न्यू सिंदूरी विलेज, इस नए सिंदूरी गांव में, दे हैड टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। उन्हें हर एक चीज के लिए पे करना पड़ता था, मतलब पैसा देना पड़ता था। मेडिसिन के लिए, फूड के लिए, वेजिटेबल्स, फायरवुड एंड फॉडर फॉर द एनिमल्स। यहाँ तक कि एनिमल्स, जानवरों के चारे के लिए भी उन्हें पे करना पड़ता था। दे कुड जस्ट नॉट अफोर्ड टू बाय केरोसिन। और वो यहाँ तक कि केरोसिन भी नहीं खरीद सकते थे। बट फ्रॉम वेयर टू गेट द मनी फॉर ऑल दिस। लेकिन इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, ये सब सोचते हुए जैत्रा रिच्ड होम। जैत्रा घर पहुंच गया। द रूफ मेड ऑफ टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। जो रूफ थी उस घर की वो टिन की बनी हुई थी। टिन एक मेटल होता है, ठीक है, उसकी एक शीट की बनी हुई थी और घर जो है वो एक ओवन या अंगीठी की तरह तपता था। जैत्रा's वाइफ हैड हाई फीवर। जैत्रा की पत्नी को बहुत तेज बुखार था। हिज डॉटर झिमली वॉज रॉकिंग हर लिटिल ब्रदर। उसकी जो बेटी थी झिमली, वो अपने छोटे भाई सिद्धा को अपने लैप, यानी कि स्लीप इन हर लैप, अपनी लैप गोद में सुला रही थी। उसको रॉकिंग करते हुए, हिलाते हुए उसको झूला दे रही थी अपनी गोद में। आफ्टर ऑल देयर वॉज नो अदर ओल्डर पर्सन विद देम। और यहाँ पर उनके साथ जो है पहले वाले लोग भी नहीं थे, पुराने लोग उनके पास नहीं थे जो उनके खेड़ी विलेज में थे। जैत्रा's पेरेंट्स हैड बीन सो सैड अबाउट लिविंग खेड़ी। जैत्रा के पेरेंट्स जो थे उनको बहुत दुख हुआ कि जब उन्हें पता लगा कि उन्हें खेड़ी छोड़ना पड़ेगा। दैट दे हैड डाइड बिफोर ही मूव्ड हेयर। और वो यहाँ पर आने से पहले ही मर गए। इन सिंदूरी, सिंदूरी में देयर वॉज ओनली 8 to 10 फैमिलीज। सिंदूरी में सिर्फ 8 से 10 ही फैमिलीज थी। ही कुड कॉल हिज ओवन, जिन्हें वो अपना कह सकता था। दोज फ्रॉम हिज ओल्ड विलेज, जो उसके पुराने गांव से थी। द होल विलेज हैड गॉट स्कैटर्ड। सारा का सारा गांव बिखर गया था। एंड पीपल हैड गोन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड। और लोग वहां चले गए थे जहां उन्हें कुछ जमीनें दी गई थी। दिस वॉज नॉट लाइक द न्यू विलेज। ये नए गांव के जैसा नहीं था। जैत्रा हैड ड्रीम अबाउट, जिस तरह का सपना जैत्रा ने देखा था। देयर वॉज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली थी वहां पर, बट ओनली फॉर समटाइम्स इन अ डे, लेकिन दिन में कुछ देर के लिए ही वो आती थी। एंड देन द इलेक्ट्रिसिटी बिल हैड ऑल्सो टू बी पेड। और फिर उन्हें बिजली का बिल भी भरना पड़ता था। देयर वॉज टैप्स, टैप्स तो थी बट नो वाटर, लेकिन उन टैप्स में पानी नहीं आता था। इन दिस विलेज, इस विलेज में, इस गांव में, जैत्रा गॉट जस्ट 1 रूम इन अ टिन शेड। टिन शेड के नीचे, टिन के बनी हुई छत के नीचे उसे सिर्फ एक ही कमरा मिला। इट हैड
नो प्लेस टू कीप द एनिमल्स, और यहाँ पर एनिमल्स जानवरों को रखने की भी कोई जगह नहीं थी। ही ऑल्सो गॉट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और उसे धरती का एक छोटा सा टुकड़ा मिला, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही मिला। बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग, लेकिन वो खेती के लिए अच्छा नहीं था। इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, ये चट्टानों और पत्थरों से भरा हुआ था। तो किसकी बात बता रहे हैं? वो जमीन का टुकड़ा जो जैत्रा को खेती करने के लिए दिया गया था। स्टिल जैत्रा एंड हिज फैमिली वर्कड वेरी हार्ड, लेकिन फिर भी जैत्रा और उसका परिवार बहुत ही मेहनत करते थे। बट दे कुड नॉट ग्रो मच ऑन द फील्ड, फिर भी उनके खेत में बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एंड कुड नॉट मेक इनफ मनी, और उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। इवन टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, यहाँ तक कि उस पैसे से उनके बीज और फर्टिलाइजर्स, क्या होती है, खाद वगैरह जो डालते हैं, दवाई वगैरह जो खेतों में डाली जाती है उसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं, वो भी उन्हें नहीं मिल पाती थी। इन खेड़ी में पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन, लोग अधिकतर बीमार नहीं होते थे। इफ समवन फेल इल, अगर कोई बीमार हो भी जाता, देयर वाज मेनी पीपल, वहां पर बहुत सारे लोग थे, हु न्यू हाउ टू ट्रीट देम विद मेडिसिन्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, जो ये जानते थे कि पौधों से बनी हुई जो दवाइयां हैं उनसे उनका इलाज कैसे करना है। पीपल फेल्ट बेटर आफ्टर टेकिंग दोज मेडिसिन, और वो दवाइयां लेने के बाद लोगों को अच्छा फील होता था। सिंदूरी, और यहाँ सिंदूरी में देयर वाज अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल था, बट इट वाज डिफिकल्ट टू फाइंड डॉक्टर्स, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स का मिलना बहुत ही मुश्किल था। एंड देयर वर नो मेडिसिन, और ना ही वहाँ पर दवाइयाँ होती थी। देयर वाज अ स्कूल हेयर, यहाँ पर एक स्कूल भी था सिंदूरी में, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट, लेकिन टीचर ज़्यादा परवाह नहीं करते थे। द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज, उन बच्चों की जो खेड़ी से आए थे। दीज चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टडी इन अ न्यू लैंग्वेज, और यहाँ के बच्चों को नई लैंग्वेज, नई भाषा में पढ़ाई करने में बहुत ही मुश्किल होती थी। द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी, जो सिंदूरी के लोग थे वो न्यू कमर्स कौन थे? जो लोग खेड़ी से आए थे, खेड़ी से आए हुए लोगों का उन्होंने वेलकम नहीं किया, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर रहने लग गए। दे फाउंड देयर लैंग्वेज एंड द वे ऑफ लिविंग स्ट्रेंज, उन्होंने पाया कि यहाँ की भाषा जो है और रहने का तरीका जो है वो अलग है। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, वो खेड़ी से आए हुए लोगों का मजाक उड़ाते थे और उन्हें क्या कहते थे? अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट का मतलब क्या होता है? बिना बुलाए मेहमान। नॉट मच ऑफ व्हाट ही हैड ड्रीम्ड हैड कम ट्रू, और उसने जो सपना देखा था, किसने? जैत्रा भाई ने जो सपना देखा था सिंदूरी विलेज के बारे में, कि वहाँ पर टैप्स होंगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, कि बटन प्रेस करते ही लाइट आ जाएगी, या टैप खोलते ही पानी आ जाएगा, या वहाँ पर अच्छे स्कूल होंगे, तो ऐसा जो सपना जैत्रा भाई ने देखा था, ऐसा सपना वो सच नहीं हो पाया, क्योंकि सिंदूरी विलेज इससे बिल्कुल अलग था। देयर आर सम क्वेश्चंस। वाज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जैत्रा's ड्रीम, क्या सिंदूरी विलेज जो है वो जैत्रा के सपने की जैसा था? सिंदूरी विलेज वॉज नॉट लाइक द विलेज ऑफ जैत्रा's ड्रीम, ये जैत्रा के सपनों जैसा गांव नहीं था। व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम्स विलेज, अब सिंदूरी में और जैत्रा के सपनों वाले गांवों में क्या क्या अंतर था? नथिंग वॉज आइडियल, कुछ भी ठीक नहीं था। एज जैत्रा's वंस ड्रीम्ड अबाउट एन आइडियल विलेज, जैसा जैत्रा ने सपना देखा था आइडियल विलेज के बारे में। द हाउस इन सिंदूरी वर मेड ऑफ टिन शीट्स, घर जो था वो टिन की शीट का बना हुआ था। एंड वर वेरी वीक, और बहुत ही कमजोर था। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन सिंदूरी, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सप्लाई नहीं होती थी। जैत्रा हैड टू बर्न ओल्ड टायर एज फ्यूल, और फ्यूल ईंधन के रूप में उसे पुराने टायर जलाने पड़ते थे। इट वॉज डिफिकल्ट टू टॉलरेट द बैड स्मेल ऑफ बर्निंग टायर, और जलते हुए टायर की जो स्मेल होती है, बदबू होती है, उसे सहन करना बहुत ही मुश्किल था। देयर वॉज नो ओपन स्पेस इन सिंदूरी, सिंदूरी में कोई खुली जगह नहीं थी। देयर वॉज नाइदर स्कूल नॉर हॉस्पिटल इन सिंदूरी, सिंदूरी में ना ही अच्छे स्कूल थे ना ही अच्छे हॉस्पिटल थे। सो दस सिंदूरी वॉज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम जैत्रा's ड्रीम विलेज, इसलिए सिंदूरी जो है वो जैत्रा के सपने वाले गांव से बहुत ही अलग था। सम ईयर्स लेटर, कुछ साल के बाद क्या हुआ? जैत्रा स्टेड फॉर फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी, जैत्रा कुछ साल सिंदूरी में रुका। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, बच्चे भी बड़े हो गए थे। बट जैत्रा's हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन जैत्रा का दिल सिंदूरी में नहीं लग रहा था। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेड़ी, वो अपने पुराने खेड़ी वाले गांव को मिस करता था। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ, लेकिन अब कोई भी खेड़ी वहां पर नहीं था। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर, वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बन चुका था और उसमें जो है पानी इकट्ठा किया हुआ था इन एंड अराउंड खेड़ी, जहां पर खेड़ी था उसमें और उसके आसपास की जगह पर।
जैत्रा थॉट, जैत्रा ने सोचा, इफ वी आर टू बी कॉल्ड अनवांटेड गेस्ट, अगर हमें अनवांटेड गेस्ट बुलाया जाता है, मतलब बिना बुलाए मेहमान कहा जाता है, देन एटलीस्ट लेट अस गो टू सम प्लेस, तो कम से कम हमें वहां चला जाना चाहिए किसी ऐसी जगह पर वेयर आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू, जहां पर हमारे सपने सच हो सके। जैत्रा सोल्ड हिज लैंड, जैत्रा ने अपनी जमीन बेच दी, एंड हिज एनिमल्स, और अपने एनिमल्स भी बेच दिए, एंड केम टू मुंबई, और वो मुंबई आ गया। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विद हिज फैमिली, वहां पर उसने अपनी फैमिली के साथ नई लाइफ शुरू की। हिज ओनली ड्रीम वाज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, उसका एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, टू गिव देम अ बेटर फ्यूचर, ताकि उन्हें उनका भविष्य जो है वो अच्छा हो सके और उनकी लाइफ भी अच्छी हो सके। हेयर टू, यहाँ भी थिंग्स वर नॉट ईजी, सभी चीज़ें बहुत ही आसान नहीं थी, बट ही होप्ड दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन उसे आशा थी कि पहले से जो है अच्छा ही होगा। जैत्रा स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शैक, जैत्रा ने अपना जो वन रूम शेक का मतलब एक कमरे की जो उसकी झोपड़ी थी, शेक का मतलब होता है झोपड़ी, तो जो उसकी झोपड़ी थी उसे ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए उसने मनी, पैसा सेव करना शुरू किया। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम, उसके रिश्तेदारों ने उसे कहा, डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, इसके ऊपर पैसा खराब मत करो। हु नोज, कौन जानता है, वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, क्या पता हमें यहाँ से भी जाना पड़े। इन मुंबई देर इज नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर लाइक अस, मुंबई में हमारे जैसे आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स कौन होते हैं, बाहर से आए हुए लोग, उन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है। तो मुंबई में हमारे जैसे आउटसाइडर्स के लिए कोई जगह नहीं है। जैत्रा वॉज स्केयर्ड एंड वॉरिड, जैत्रा डर गया और चिंतित हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी, हमने सिंदूरी के लिए खेड़ी छोड़ दिया। वी देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, और फिर हमने मुंबई के लिए सिंदूरी छोड़ दिया। इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, अगर हमें यहाँ से भी जाना पड़े, देन वेयर कैन वी गो, तब हम कहाँ जा सकते हैं। इन दिस बिग सिटी, इतने बड़े शहर में, इज देयर नॉट इवन अ स्मॉल प्लेस फॉर माई फैमिली टू स्टे, क्या थोड़ी सी भी जगह नहीं है जहाँ पर मेरा परिवार रुक सके। तो देखिए बेटा, आपने ये स्टोरी पढ़ी जैत्रा भाई की, तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा फ्यूचर मिल सके, उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल सके, उनके बच्चों का अच्छा फ्यूचर मिल सके, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उन्हें आउटसाइडर्स कहते हैं, और इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए, या वहाँ पर रहने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। सो देर आर सम क्वेश्चंस, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और हैं। व्हाट हैड जैत्रा भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई, मुंबई की तरफ चलते वक्त या मुंबई की जाते वक्त जैत्रा भाई ने क्या सोचा था। डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, क्या उसने मुंबई को वैसा ही पाया जैसा उसने कल्पना की थी, इमेजिन किया था। द प्रॉब्लम्स ऑफ सिंदूरी विलेज मेड जैत्रा थिंक एज इफ ही वॉज एन अनवांटेड गेस्ट, सिंदूरी में जैत्रा को क्या प्रॉब्लम थी कि उसे या उसके परिवार को अनवांटेड गेस्ट समझा जाता था गाँव में। ही वॉन्टेड टू लिव सिंदूरी, इसलिए वो सिंदूरी छोड़ना चाहता था। एज ही कुड नॉट गो बैक टू खेड़ी, क्योंकि वो खेड़ी वापस नहीं जा सकता था। सो ही थॉट ऑफ मूविंग टू मुंबई, सो उसने मुंबई जाने की सोची। ही डिड नॉट फाइंड मुंबई एज ही हैड इमेजिन, और उसे मुंबई वैसी नहीं मिली जैसा उसने सोचा था या जैसी उसने कल्पना की थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू लिव इन मुंबई, मुंबई में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये थी मुंबई की लाइफ जो उसने सोची थी और उसे बिल्कुल अलग मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू मुंबई, कि जैत्रा के जो बच्चे हैं वो कैसे स्कूल में जाते होंगे मुंबई में। जैत्राज चिल्ड्रन वुड बी स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल इन मुंबई, जैत्रा के बच्चे मुंबई की गवर्नमेंट स्कूल यानी कि सरकारी स्कूल में जाते होंगे। सो हेयर और पार्ट 2 इज ऑल्सो कंप्लीटेड एंड द चैप्टर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ओके, if you have any question or any doubt, then you can ask to write in comment box. We'll meet again with a new chapter. Bye bye students.